हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो आज की डेट है 11th ऑफ सितंबर और सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं। तो अभी जो सितंबर मंथ स्टार्ट हुआ है उसको हो गए टोटल 11 डेज, राइट। सो अगस्त मंथ जब एंड हुआ था उसके बाद कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था या जिसमें ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उस स्टॉक्स को मैंने आइडेंटिफाई करा है और दैट आई शेयर विथ यू गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस आर द लिस्ट ऑफ 6 स्टॉक्स विच आई हैव आइडेंटिफाइड विच कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न इन अ शॉर्ट टर्म। ओके, तो इसमें से सबसे पहला मैंने जो आइडेंटिफाई किया हुआ है दैट इज आरती एंडी। सो लेट मी ओपन द मंथली चार्ट ऑफ आरती एंडी। तो इसमें हम मंथली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे और डेली चार्ट देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ओके, तो मैं इसको पहले जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको बड़ी स्क्रीन में दिख सके। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो मैंने आरती आईएनडी का मंथली चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिर्फ वॉल्यूम के अलावा एक भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है। ओके, सो यू गाइस इफ यू वांट टू लर्न द टेक्निकल एनालिसिस देन यू शुड लर्न द कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स एंड प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज जो भी होती है, जैसे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है इस पर्टिकुलर चार्ट में वो आपको सीखना चाहिए अलोंग विद द वॉल्यूम्स। अगर कोई भी पैटर्न बन रही है, अगर उसको वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है तो it will be very easy to get a trend reversal or get a particular return in that particular stock। तो यहाँ पे आप आरती आईएनडी का मंथली चार्ट देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो वॉल्यूम आया है वो जो यहाँ पे आप देख रहे हो जो 4 रेड कैंडल बनी थी उसका वॉल्यूम था, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप मंथली चार्ट में देख सकते हो कि आफ्टर सच अ ह्यूज डाउन ट्रेंड यहाँ पे आपको देख रहा है कि एक कैंडल बनी है और वो भी जो कैंडल बनी है आई थिंक वो 5 EMA के ऊपर बनी है। एक और एक इंडिकेटर जिसको मैं यूज करता हूँ दैट इज 5 EMA। तो अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे मंथली चार्ट में बिलो 5 EMA बन रही है तो यहाँ पे पॉसिबली हाई है कि यहाँ से वो ट्रेंड रिवर्स कर सकता है अगर उसका हाई ब्रेक करके सस्टेन करे तो। ओके, तो यहाँ पे जो एक ग्रीन कैंडल बनी है उसका हाई भी आप देख सकते हो कि बिलो 5 EMA है और विद अ ह्यूज वॉल्यूम। तो ऑन अ मंथली चार्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आरती आईएनडी में रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर इसको मैं वीकली चार्ट में भी कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने 1 2 3 4 5 6 6 वीक्स का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। ओके, और सेम इसको अगर डेली चार्ट में यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉटम यहाँ पे आप दिख रहे हो। यहाँ पे इसको अगर मैं ट्रेंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लूँ तो क्या दिख रहा है यहाँ पे इसने डाउन ट्रेंड है, यहाँ से रिवर्सल लिया, फिर से इसने यहाँ पे डबल टॉप बनाया और यहाँ पे ऊपर गया। और एक और पैटर्न यहाँ पे कौन सी दिख रही है, डब्ल्यू पैटर्न दिख रही है, ये हो गया आपका डब्ल्यू। तो डेली चार्ट में भी हमें दिख रहा है कि आरती आईएनडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग और यहाँ से प्रोबेबली आरती आईएनडी रिवर्स कर सकता है। तो ये था आज का हमारा पहला स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज। ओके, जो दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है ओरिएंट पेपर। तो अगर इसको मैं यहाँ पे जूम आउट कर लूँ, नाम था इसका ओरिएंट पेपर। तो सबसे पहले इसका मंथली चार्ट देखेंगे। मंथली चार्ट में यहाँ पे आप जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई भी स्टॉक्स में चार्ट ट्रेड करता हूँ उससे पहले मैं देखता हूँ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम अच्छा है उसके बाद ही मैं देखता हूँ कि उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न बन रही है कि नहीं। तो अगर ओरिएंट पेपर का आप यहाँ चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लूँ, देख रहे हो ये 2018 का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आया था, उसके बाद वो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ था। फिर यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि अच्छा खासा इसने यू टर्न मारा हुआ है यहाँ से और यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेक किया है। तो ये आज का हमारा दूसरा स्टॉक है ओरिएंट पेपर, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसका हम वीकली चार्ट कंसिडर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो गया अपना बुलिश एनगल्फ पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कैंडल, उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है उसने पूरा उसको एनगल्फ कर लिया विद अ वेरी गुड वॉल्यूम और उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। जो भी वहाँ यहाँ पे भी आप देख सकते हो उसका वॉल्यूम इस पर्टिकुलर कैंडल से भी ज़्यादा है, राइट। तो ये भी एक वेरी क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव साइन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में कि यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो उसका रेजिस्टेंस था, उसको उसने ब्रेक किया विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक ओरिएंट पेपर। जो थर्ड स्टॉक है उसका नाम है एसटीएल टेक। तो ये लेट मी जस्ट एड इट इन द चार्ट, एसटीएल टेक। एसटीएल टेक का मैं ओपन कर लेता हूँ मंथली चार्ट।
देखो STL टेक में आपको क्या दिख रहा है, लेट मी जस्ट जूम। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या बनाया है इसने, यहाँ पे बुलिश एनगल्फ पैटर्न। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट आउट फॉर यू गाइस। तो ये हो गया आपका बुलिश एनगल्फ पैटर्न, देख रहे हो आप यहाँ पे। ये जो छोटी कैंडल थी उसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल ने इसको एनगल्फ करके इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो STL टेक है उसमें इसने बनाया बुलिश एनगल्फ पैटर्न ऑन अ मंथली चार्ट। और वॉल्यूम देखो यहाँ पे आप, इतना सारा। मैं जनरली वॉल्यूम को इतना प्रेफरेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि कोई भी इतना जब बड़ा वॉल्यूम आता है वो रिटेलर्स लोग नहीं बना सकते, उसको कौन बनाते, बड़े प्लेस। तो जब भी बड़े प्लेस एंट्री करते हैं और वो भी इतने अच्छे खासे डाउन फॉल के बाद, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि ये स्टॉक अच्छी खासी मूवमेंट करे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एज ऑफ नाउ ये जो पर्टिकुलर चार्ट है ऑलमोस्ट 1 अगस्त 2022 से अभी तक ये एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसको मैं अगर बॉक्स में यहाँ पे डाल दूं, अब देख रहे हो ये पर्टिकुलर जो रेंज बनाई है इसने, ये बस उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी इस पर्टिकुलर बॉक्स का ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जहाँ पे इस तरह सा वॉल्यूम आया है, तो जब भी ये इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा खासा वॉल्यूम इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद आएगा। और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो तो इसका स्टॉप लॉस आई वुड सजेस्ट कि रखें 145। और इसका जब एंट्री कब लोगे, जब ये 173 के ऊपर जाए। अभी इसकी प्राइस चल रही है 171, जो आप इसको अलर्ट पे रख सकते हो कि जब भी इसकी प्राइस 173 के ऊपर जाए तो आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा थर्ड स्टॉक STL टेक। उसके बाद का स्टॉक है जी मीडिया। जी मीडिया में आई गेस ऑलरेडी उसने अगस्त मंथ के बाद भी उसने अच्छा खासा कैंडल बनाया था। लेट मी जस्ट एड इट, जी मीडिया। तो जी मीडिया में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको अपनी आंख को उस तरह से क्या बोलते हैं कि तो जी मीडिया को आप देख सकते हैं। तो जी मीडिया का इसमें मैं इसको 5E में एज ऑफ नाउ मैं इसको निकाल देता हूँ। इसको 5E में को निकाल दिया। क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले यहाँ पे देखो वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना आया था, वॉल्यूम की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो वी के साथ। इसका वॉल्यूम आया था जुलाई मंथ के एंड में आया था 187, और उसके बाद के अगस्त मंथ में इसका वॉल्यूम आया था 203 मिलियन। ओके, तो इसको अगर आप टेक्निकली थोड़ा सा देखो तो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये इसका प्रीवियस सपोर्ट था, करेक्ट। यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया और सपोर्ट को उसने ब्रेक किया, करेक्ट। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर आया, एक अटेम्प्ट किया। यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पे इसने क्या बनाया, रिजेक्शन कैंडल बनाया, राइट। तो रिजेक्शन कैंडल बनाया। उसके बाद अभी जो करंट मंथ चल रहा है विच इज अ सितंबर मंथ, तो यहाँ पे उसने सेकेंड ट्राई किया और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिजेक्शन कैंडल है। बट यहाँ पे आप नीचे वॉल्यूम इसको सपोर्ट दे रहा है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, देखो यहाँ पे मैं इसका बॉक्स ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे 4 मंथ्स का आपको कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, ये देखो। तो यहाँ पे 4 मंथ्स का कंसोलिडेशन होने के बाद इस कंसोलिडेशन को उसने ब्रेक किया है विद अ ह्यूज वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि यहाँ से ये ऊपर की साइड निकल जाए। तो अगर यहाँ से वो ऊपर की साइड निकलता भी है तो इसको आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है अप टू 21 रुपीज़। और इसकी करंट प्राइस चल रही है 13 रुपीज़। तो अगर आप उसको 8 रुपये पे मिल रहे हैं तो विच इज़ मोर देन 50% इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की आप हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक देख रहे होगा कि अच्छा खासा इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था। देखो ये दिख रहा है आपको, अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे ब्रेकआउट कितने रुपए पे हुआ था, अराउंड 7 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर यहाँ पे 9 रुपीज़ की प्राइस के यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और वो ऊपर तक गया था 25 रुपीज़ तक। तो आपको ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया था, उससे भी ज़्यादा उसने रिटर्न आपको दिया है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी अभी बन रही है जी मीडिया में। बस यहाँ पे एक ये जो रेजिस्टेंस है अगर वो अच्छे से ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से आपको अच्छा खासा अप मूव देख सकते हो। तो जी मीडिया ये एक अपना स्टॉक हो गया। उसके बाद का स्टॉक है GIS LJA। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके,
तो सबसे पहले जब भी आप कोई चार्ट को एनालाइज कर रहे हो तो सबसे पहले उसका हाईएस्ट जो टाइम फ्रेम है दैट इज मंथली चार्ट, उसको देखो। तो यहाँ पे आप लिटिल बिट इसको जूम आउट करोगे तो क्या दिख रहा है आपको, देखो एक बहुत पुराना मतलब ऑलमोस्ट 2009 से मैंने इसका चार्ट ओपन करके रखा है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर दूँ क्या दिख रहा है, ये क्या था इसका प्रीवियस सपोर्ट था। देखो क्या हो रहा था, यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर ये इसने सपोर्ट लिया ऊपर तक मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे आया ये सपोर्ट था ऊपर गया, नीचे आया सपोर्ट लिया फिर से ऊपर गया, और यहाँ पे इस टाइम इसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया था, राइट। तो अभी ये जो लाइन थी वो उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस था, पहले क्या था ये इसका सपोर्ट था, ओके। तो उसके बाद अगर आप इसको आगे देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे ऊपर आया, इसने क्या लिया, इसको जो सपोर्ट लाइन थी वो उसका रेजिस्टेंस बन गया, नीचे आया, दिस टाइम इसने इसको ब्रेक कर दिया है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना वॉल्यूम कब आया था, 2003 अगस्त में अभी जो आया, उससे पहले बहुत मतलब ऑलमोस्ट 3 साल तक ऐसा इतना वॉल्यूम नहीं आया था, और इस मंथ की कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, और वो भी उसकी जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया है। तो अगर ये फर्दर इसको अपसाइड जा रहा है 69 के ऊपर जाएगा तो आप इसको परचेस कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 43 रुपीज़। यहाँ पे स्टॉप लॉस परसेंटेज की वाइज से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट आप उस तरह से अपनी क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं, बट इसका रिवॉर्ड भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है अप टू ₹145, जो कि उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, जो भी बोल रहे बड़ा रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे प्रीवियस मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस हम कंसिडर करें तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया 71, इसके बाद यहाँ पे उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 87, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 118, और उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल रेजिस्टेंस है उसका 143। तो ये मैं रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो लिटिल बिट में इसको जूम कर देता हूँ, तो क्या हुआ था, यहाँ पे उसने रिवर्स यू साइन बना था, तो ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे भी उसने यू साइन बनाया था रिवर्स, तो ये उसका सेकेंड रेजिस्टेंस हो गया 87 पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे उसने रिवर्स यू बनाया था, तो ये हो गया 118। यहाँ पे इसका थर्ड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। भाई बिकॉज यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, तो 143 इसका बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये इसके बीच में ये 4 छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, बट जिस तरह से इसने जो ब्रेकआउट दिए जो टाइम वाइज कंसोलिडेशन करने के बाद, तो उस हिसाब से इसका टारगेट और 141 तक आ रहा है। अगर आप इसको नॉर्मल इसका आपको टारगेट फाइंड आउट करना हो तो उसकी एक सिंपल मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या है, आपको सबसे पहले बस यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था इसको लगा दो, ओके, और उसकी हाइट फाइंड कर लो, नीचे तक कहाँ तक गया था, इस रेजिस्टेंस लाइन से ये नीचे तक कहाँ गया था। तो इस पर्टिकुलर कैंडल का लो था वो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 रुपीज़ आएगा। देखो इस पर्टिकुलर कैंडल का लो 3 रुपीज़ है, राइट, तो विच इज़ अ लोएस्ट पॉइंट, और ये रेजिस्टेंस लाइन क्या थी 51, तो 51 से 3 से लेके इसका डिफरेंस कितना हुआ, अराउंड 48 रुपीज़। तो 48 रुपीज़ आपको 51 में ऐड करना है, तो वो कितना होगा, अराउंड 99 रुपीज़। तो इसका टारगेट आप ले सकते हो अप टू 99 रुपीज़ विच इज़ अ फर्स्ट टारगेट, ओके। तो ये एक और मेथड है जिस तरह से आप उसको अपना फर्स्ट क्या बोलते हैं टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 1:1, ओके। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट एक और स्टॉक, और जो लास्ट स्टॉक है जो है ग्लैंड फार्मा। तो अगर ग्लैंड फार्मा का टेक्निकल एनालिसिस में आपको थोड़ा बहुत बता दूं, देखो ग्लैंड फार्मा में क्या हो रहा है, कितने टाइम से यहाँ पे चल रहा था डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे 3 मंथ का कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसने डाउन साइड ब्रेकआउट दिया था, ओके। बट ब्रेकडाउन देने के बाद आप देख सकते हो फॉलोअप कैंडल्स नहीं आई, फॉलोअप कैंडल्स क्या हुई, ग्रीन कैंडल आ गई। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने इसको सेल किया था इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद, उसको बड़े प्लेयर ने यहाँ पे इसको पहले निकलवाया, और उसके बाद आप वॉल्यूम देखो, जो अभी करंट अगस्त मंथ का वॉल्यूम आया था विच इज़ अ वेरी गुड वॉल्यूम, जो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग साइड में वॉल्यूम आया था विच इज़ अराउंड 26.9 मिलियन, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बाइंग साइड में है। अभी कितना वॉल्यूम है, 29.4 मिलियन यहाँ पे वॉल्यूम आया है। और जो इसका रेजिस्टेंस था आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया था इसका रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर गया और अच्छे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बहुत नीचे आया, और इस रेजिस्टेंस लाइन को उसने ब्रेक कर दिया है और विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर ये फर्दर इसके हाई के अबव जाता है विच इज़ अराउंड
1775। अभी ये इस मंथ की कैंडल में ऊपर गया था, बट अब यहाँ पे अभी 1700 के नीचे आ रहा है। तो आप इसमें आप अलर्ट लगा सकते हो, जब भी ये 1775 के ऊपर आएगा तब आप इसमें एंट्री कर सकते हो। या फिर और क्या कर सकते हो, अगर इसका मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं, देखो ये हो गया इसका मंथली चार्ट। इसका वीकली चार्ट हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे वीकली चार्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा उसने कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेक डाउन दिया, और इस मंथ की जो वीकली 7 अगस्त की जो वीकली चार्ट की कैंडल है, उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, फिर 2 वीक तक इसने कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया। ओके, तो जब भी ये इसका हाई जो भी चल रहा है 1810 उसको ब्रेक करे, तो आप इसमें परचेस कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। या फिर क्या कर सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसका सपोर्ट लेने जब भी आए, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे कुछ भी ऐसे बुलिश साइन नहीं मिले, या आपको एनगल्फ कैंडल या फिर विद गुड वॉल्यूम यहाँ पे कुछ आपको मिले, तो उस टाइम पे भी आप इसको एंट्री ले सकते हो और अपने हिसाब से अपना रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हो। सो इस सितंबर मंथ के करंट मंथ में ये दीज आर द 6 स्टॉक्स विच आई आइडेंटिफाइड फॉर यू गाइस, जिसमें आप अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हो और जिसमें आप अपसाइड अच्छा खासा क्या बोलते हैं ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। So thank you guys for watching this video. If you like our videos, then subscribe our channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get a notification. So thank you guys.